ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में अब तक हमने पढ़ा कि बाबा ने इंग्लैंड की प्रिंसेस एलिजाबेथ को बकिंघम पैलेस लंदन के पते पर भी पत्र भिजवाए। इसके आगे हम पढ़ेंगे। देखिए तो यज्ञ माता द्वारा लिखवाए गए एक पत्र, अर्थात यह पत्र दिनांक 16 मार्च 1939 को ओम राधे जी ने अपनी ओर से भेजा था। में निम्नलिखित पंक्तियाँ कितना स्पष्ट संदेश दे रही है। प्रिय बहन, इस पत्र के साथ मैं आपको आत्मानुभूति के विषय पर कुछ प्रवचन संलग्न करके भेज रही हूँ। हमारे यहाँ के अनेक भाइयों और बहनों ने दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार किया है कि निकट भविष्य में सृष्टि पर महासंकट की घड़ी आने वाली है। तब आत्मिक बल वाले लोग ही उस भयावह स्थिति का सामना कर सकेंगे और बच सकेंगे। आत्मिक बल, विज्ञान बल अथवा अन्य सब प्रकार के बल से उच्च है और उन पर विजय पा सकने में समर्थ है। अभी जो विश्व युद्ध होने वाला है, उसका परिणाम उन सभी के लिए निराशाजनक होगा जो कि आत्मानुभूति के लिए पुरुषार्थ नहीं करते और अपने सच्चे धर्म की रक्षा नहीं करते। आपको मालूम रहे कि पृथ्वी पर दैवी स्वराज्य की स्थापना का समय बस आने ही वाला है और मेरी जो 5 वर्ष की आयु वाले बच्चों से लेकर वयोवृद्ध लोगों तक की जो सेना है, वह इस कार्य के लिए तैयार हो रही है। इस अहिंसक सेना के विरुद्ध लोग बहुत शोर मचा रहे हैं। प्यारी बहन, आप भी आत्मानुभूति तथा विश्व का दैवी स्वराज्य प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो। इस प्रकार बाबा हर एक को आत्म साक्षात्कार करने, अपने आप को जानने अर्थात सेल्फ रियलाइजेशन तथा पवित्र बनने के लिए जगाते रहते। स्त्री जाति को तो विशेष प्रकार से प्रेरित करते थे, क्योंकि वे कहते थे कि यदि वे स्वयं जागकर दूसरों को जगाने का कार्य करें तो भारत का और विश्व का कल्याण हो सकता है। बाबा कहते थे कि माताओं के साथ तो बहुत अन्याय होता है, परंतु फिर भी कन्याएं माताएं सदा त्याग के लिए तैयार रहती है। जब कन्या विवाह करके मायके से ससुराल जाती है, तब वह भी तो उसका एक प्रकार से मरकर दूसरा जन्म ही होता है। वह कन्या पिछले संबंधियों को भूल अब नए संबंध जोड़ लेती है और अब माता पिता की बजाय पति तथा सास ससुर के मत पर चलती है। ईश्वरीय ज्ञान लेने के लिए भी मनुष्य को मर्जीवा बनना पड़ता है, अर्थात दैहिक संबंधियों को भूलकर अब परमपिता परमात्मा ही से सर्व संबंध जोड़ने पड़ते हैं और अब अन्य के मतों को छोड़कर एक परमात्मा के मत पर चलना होता है। अतः कन्याओं माताओं के लिए ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करना सहज है, क्योंकि उन्हें धन और पद का नशा नहीं होता है और एक संबंध को छोड़ दूसरा तो उन्हें अपनाना ही पड़ता है। बाबा कहते थे कि आज माता सभी के आगे घूंघट निकालती रहती है और झुकती रहती है और उसे समाज में सन्यासियों ने तथा गृहस्थियों ने बहुत ही निम्न स्थान दे रखा है। जो माता मनुष्य की प्रथम गुरु है, उस माता का आज तिरस्कार होता है। पुरुष उसे बाएं पांव की एड़ी मानते हैं और उसे अपनी संपत्ति का वारिस भी नहीं मानते, बल्कि जब चाहे उसे मारपीट कर घर से निकाल देते हैं।
तथा दूसरा विवाह कर लेते हैं। किंतु नारी को देखो, वह पति के मर जाने पर कितना रोती है। वह प्रायः दूसरा विवाह नहीं करती और कहीं कहीं तो विधवा नारी पति की चिता पर बैठकर सती भी हो जाती है। अतः नारी के लिए अब ज्ञान चिता पर चढ़ना सहज है। सन्यासी लोग नारी को जीते जी विधवा बनाकर घर छोड़कर जंगल में चले जाते हैं और फिर उपदेश करते हैं कि पति ही नारी का गुरु भी है और परमेश्वर भी। इस प्रकार माताओं का तिरस्कार होता देखकर बाबा को उनके उत्थान के लिए सदा ध्यान रहता था। उन्होंने मम्मा अर्थात ओम राधे द्वारा अखिल भारतीय महिला समाज अर्थात ऑल इंडिया वुमन एसोसिएशन की प्रधान रानी रजवाड़े के नाम ग्वालियर में जो एक पत्र लिखवा कर भेजा, उसके निम्नलिखित अंश पढ़ने के योग्य है। प्रिय सखी, पति को पत्नी का गुरु अथवा ईश्वर कहा जाता है, परंतु ईश्वर तो निर्विकार और परम पवित्र है। तब क्या आज पति निर्विकार होता है? गुरु का कार्य तो परमात्मा का साक्षात्कार कराना अथवा आत्मानुभूति कराना होता है, परंतु आज पति तो देह अभिमान में फंसाता है। अतः स्पष्ट है कि आज का विकारी पति गुरु अथवा ईश्वर नहीं है। आप तो माता है, अब आप लक्ष्मी के समान बनो और नर नारी को ज्ञानामृत पिलाओ। प्रिय सखी, अब जागो, स्वयं को पहचानो। उसके बिना जीवन ऐसा है कि जैसे अंधेरे में कूदना। सन 1939 में एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म सम्मेलन लंका के कोलंबो नगर में हुआ था। उसमें सभी धर्मों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। उस सम्मेलन का उद्देश्य विश्व में शांति स्थापित करने के तरीकों पर विचार करना था। तब बाबा ने उन धर्म प्रचारकों को एक तार भिजवाई थी और पत्र, अर्थात यह पत्र दिनांक 1 अगस्त 1938 को भेजा गया था, भी लिखवाया था, जिसका सारांश था, जब तक विश्व का हर एक व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता अर्थात आत्मानुभूति नहीं करता और आत्मनिश्चय बुद्धि होकर कर्म नहीं करता, तब तक विश्व में शांति का स्वप्न साकार नहीं हो सकता। वास्तव में धर्म एक है, वह है आत्मा का धर्म अथवा स्वधर्म। पवित्रता और शांति ही सच्चा धर्म है। आज जो अनेक धर्म हैं, उन्होंने तो कलह और लड़ाई झगड़े पैदा किए हैं। जब तक मनुष्य आत्मा का अनुभव नहीं करता, तब तक सही मायने में वह इंसान ही नहीं बल्कि हैवान है, और जब तक वह हैवान है तब तक शांति हो नहीं सकती। मैं आपको ईश्वरीय ज्ञान रूपी रत्नों का खजाना भेज रही हूँ, आप इसे पढ़ना। इसके आगे की कड़ी में हम देखेंगे राजाओं महाराजाओं आदि को पत्र तथा ईश्वरीय साहित्य और लॉर्ड बॉयज़ तथा लॉर्ड हेलिफैक्स को भेजे गए पत्र का सारांश। तो ये देखने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और पिछली वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दी गई है, उस पर जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं। ओम शांति।